साथियों, यहाँ पर हम लोग समीक्षा अधिकारी की नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ में आई है। तो यह जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें कुल अलग अलग पदों के लिए कुल जो पदों की संख्या है वो 78 है, 78 है अभी तक। यह आगे चल के घट बढ़ भी सकती है। इसी में से जो हमारे काम की है समीक्षा अधिकारी की भर्ती है, और यह इसका जो फॉर्म जो भराया जा रहा है, आवेदन की जो प्रारंभ करने की जो तिथि है वो आपका 18 सितंबर से यह फॉर्म भराया जा रहा है। और परीक्षा हेतु जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है वो आपकी 12 अक्टूबर, जबकि फ़ीस जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 13 अक्टूबर है। और कंप्लीटली फॉर्म को सबमिट करने की जो अंतिम डेट है वो 16 अक्टूबर 2020 तक है। ठीक है, तो इसके पहले तक आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है यदि आप यह फॉर्म भरते हैं तो। इसके अलावा इसमें जो पृथक पृथक पद हैं, यदि आप एक से अधिक पद, जैसे समीक्षा अधिकारी के अलावा आप अपर निजी सचिव के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबके लिए आपको क्या है कि अलग अलग पृथक पृथक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका पृथक पृथक शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। यदि आप फॉर्म की बात करें कि इसका फीस कितना फॉर्म की, तो जनरल और ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इन तीनों के लिए 1050 रुपये फॉर्म का शुल्क है, जबकि एससी और एसटी के लिए 800 रुपये है और दिव्यांगजनों के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके अलावा आगे देखें, यदि हम पदों की संख्या देखें तो जो समीक्षा अधिकारी का पद है इसके लिए कुल टोटल 19 पदों की संख्या है। 19 में से 10 अनारक्षित है, 5 ओबीसी के लिए है, 3 अनुसूचित जाति के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं, मतलब उनके पदों की संख्या कोई नहीं है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। वहीं पर समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए केवल 1 पद है, मतलब पदों की संख्या केवल 1 है। अब हम यदि योग्यता क्या मांगा है वो देखें, तो समीक्षा अधिकारी के लिए जो योग्यता है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, मतलब आपका एक सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगा हुआ है। जैसा कि जो लोक सेवा आयोग की जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है उसमें जो योग्यता मांगता वही है। इसके अलावा यदि आप समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करेंगे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा योग्यता मांगा है। क्या मांगा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य में आपका कॉमर्स में स्नातक उपाधि मांगा है या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। इसके साथ ही दूसरी इसके लिए जो योग्यता मांगा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप फुलफिल करेंगे तभी आप समीक्षा अधिकारी लेखा का फॉर्म भर सकते हैं। जबकि जो समीक्षा अधिकारी जो सिंपल है, मतलब जो केवल समीक्षा अधिकारी का है, उसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है। आगे देखें तो यहाँ पर वेतनमान कितना है वो दिया गया है। आयु सीमा की बात करें तो समीक्षा अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी लेखा दोनों के लिए जो आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अलग अलग पद हैं इसमें जो अनुसेवक का पद है, ठीक है, जो कह सकते हैं चपरासी वाला जो पद है, उसको छोड़ करके जो बाकी पद हैं सबके लिए प्रारंभिक परीक्षा एक ही होगी। केवल अनुसेवक की प्रारंभिक परीक्षा अलग से होगी, बाकी सबकी प्रारंभिक परीक्षा एक ही होगी। जबकि मुख्य परीक्षा जो है अलग अलग पदों के लिए मुख्य परीक्षा का अलग से पाठ्यक्रम दिया जाएगा और उनकी अलग अलग तिथियां घोषित होंगी। जैसे समीक्षा अधिकारी जो है उसका मुख्य परीक्षा का मतलब जो सिलेबस होगा अलग होगा और समीक्षा अधिकारी लेखा का जो सिलेबस होगा अलग होगा। इसी प्रकार से इसमें प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या का 13 गुना अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किए जाएंगे, मतलब कितनों को पास कराया जाएगा, 13 गुना को पास कराया जाएगा। उसके अलावा अभी तक इसमें कहीं पर नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। आगे यदि देखें आप तो अब थोड़ा सा जो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारूप है उसको देख लेते हैं क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 2 भाग होंगे। पहला भाग जो होगा आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जिससे आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। सामान्य हिंदी का 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। यदि इसका पाठ्यक्रम देखें तो जैसे साधारणतः आपका सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस होता है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में वही है, और इसमें आप ध्यान रखिएगा जीएस का आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता अर्थात रीजनिंग भी इसमें सम्मिलित है। और यदि आप सामान्य हिंदी दूसरा वाला पोर्शन देखें
तो लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है, प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है, उसमें से यदि आप क्रिया विशेषण वाला पद निकाल दें, क्रिया विशेषण वाला, क्योंकि 6 टॉपिक उसमें भी हिंदी में है, तो यहाँ पर 5 टॉपिक हैं, क्रिया विशेषण वाला छोड़ करके बाकी 5 है। कौन से? विलोम है, वाक्य मूर्धनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची शब्द है। अब यदि इसकी मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा आपका सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका वो सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 140 होगी, 140 नंबर का, 2 घंटे का। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी का होगा, 60 क्वेश्चन, 60 नंबर का, 60 मिनट का। जैसा कि आप जो आपके लोक सेवा आयोग की जो समीक्षा अधिकारी का जो परीक्षा आप देते हैं, उसका जिस प्रकार से कह सकते हैं पेपर होता है कि आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस का 140 क्वेश्चन और हिंदी का 60 क्वेश्चन, वैसा ही प्रारूप इसका है मुख्य परीक्षा का। यदि आप इसमें सामान्य अध्ययन का सिलेबस देखें तो इसमें ये आपका दिया हुआ है, जैसा कि सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या है, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन है, अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम अर्थात करंट है, भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया के बारे में, चूंकि यह विधान परिषद से संबंधित वैकेंसी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं, मतलब यूपी स्पेशल है, और सामान्य बौद्धिक क्षमता भी है इसमें। इसके अलावा जो दूसरा पेपर है हिंदी का, इसमें आपका 6 टॉपिक है, जैसा कि लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में है प्रारंभिक परीक्षा में, कि विलोम शब्द, वाक्य मूर्धनी शब्द शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेषण एवं विशेष, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में विशेषण एवं विशेष नहीं है, यहाँ पर मुख्य परीक्षा में विशेषण एवं विशेष शामिल किया गया है, और पर्यायवाची शब्द है। तो ये इसका पाठ्यक्रम है। वहीं आप समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करें तो इसका चूँकि प्रारंभिक परीक्षा एक ही जैसी होगी, और इसका जो मुख्य परीक्षा है इसमें आपके 3 पार्ट होंगे। पेपर में एक ही पेपर होगा और इसमें 3 पार्ट होंगे। सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, सामान्य हिंदी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, बही खाता लेखा विधियों अंकगणित से संबंधित 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो 150 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट में। तो यहाँ भी सिलेबस सामान्य अध्ययन का सिलेबस जो है जैसा कि समीक्षा अधिकारी का वैसा ही है, और हिंदी में यहाँ पर जो है 5 टॉपिक है, क्रिया विशेषण वाला टॉपिक नहीं है, और ये आपका बही खाता लेखा विधि एवं अंकगणित का सिलेबस है। यदि इसके अलावा आप पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी सामान्य जानकारी थी जो कि सचिवालय में अर्थात उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की जो नई भर्ती आई है। धन्यवाद।